बहुत बहुत आशीर्वाद भाग्यशाली हो। आज 10 दिसंबर को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद। जी हाँ, गणधरवाद के अंदर आज जो विषय चल रहा है आप देखिए। मौर्य पुत्र जी स्वयं जो है ब्राह्मण विद्वान पंडित हैं, वेदों का अध्ययन किया, वेद पाठी पंडित है और वेद के आधार पर ही इन्होंने बात की है यहाँ पर। और उसी से जो है शंका भी हो गई इनको। वेदों में देवों का वर्णन भरपूर है। आप ऐसे कह दीजिए कि ऋग्वेद यजुर्वेद आदि जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं के नाम से ही भरे पड़े हैं, उनके यज्ञ याग से भरे पड़े, उनकी आहुतियों के नाम से भरे पड़े हैं। और वो प्राप्त करने के लिए ही यज्ञ याग का विधान बताया है। सारी व्यवस्था उन्होंने सिर्फ मतलब यज्ञ याग की सारी व्यवस्था और जो कि उन्होंने ये ऋग्वेद यजुर्वेद में जो स्वरूप बताया, जैसा स्वरूप बताया, वो सारा सब कुछ जो उसी पर वर्णन कर रहे हैं। बस इनका क्या कहना है कि मैं तो वेद के अंदर देवों के बारे में पढ़ते पढ़ते थक गया, बहुत पढ़ा, बहुत सीखा, यज्ञ याग भी किए, होम हवन किए, लेकिन देवता कभी दिखाई नहीं दिए, देवता कभी आए नहीं। कई सैकड़ों मंत्र देवों के आह्वान के मंत्र हैं। आह्वान मतलब जिसको आमंत्रण कहते हैं, कि देवताओं को बुलाने के लिए ही मंत्र है। देवता आ जाए, बैठे, यहाँ पर ग्रहण करे, ये सारे शब्द उन मंत्रों के साथ में जोड़े गए। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि देवता आए, ये बात जरूर है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना? अब नहीं आए हैं, देखे ही नहीं, कभी आते जाते नहीं देखे, इतने यज्ञ याग होम हवन करते हुए कभी देखने में नहीं आए, तो उन्होंने अपने मन में ये निश्चय बना लिया कि देवी देवता होते ही नहीं है। अब उम्र भी तो हो गई ना, अब जिंदगी के इतने वर्षों तक जो व्यक्ति यज्ञ याग होम हवन करे, करीब 50-60 वर्षों तक जो इतने होम हवन करे, इतने यज्ञ याग करे, इतने मंत्रों का उच्चार करे, इतने मंत्रों का जप करे, इतने देवों के नाम से बने हुए मंत्रों का जप करे, और एक दिन भी कुछ कभी नहीं दिखाई दिए, तो उन्होंने बात ही छोड़ दी। भाई साहब, देव नहीं है, देवी देवता नहीं है, होते ही नहीं है, छोड़ो बात। मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट जाकर आपको ये कहना चाहता हूँ, नमोकार महामंत्र के अंदर कोई देवी देवता का नाम निशान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये मत कह देना कि देवी देवता है ही नहीं, देवी देवताओं के स्थान ही नहीं है, देवी देवता होते ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देवी देवताओं का स्थान नवकार में नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? नवकार महामंत्र के अंदर अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, आचार्य भगवंत है, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, ऐसो पंच नमकारो। ये पंच परमेष्टि महात्मा है, पांचों परमेष्टि भगवंत है, उनकी बात। तो वहां देवी देवताओं को नमस्कार नहीं किया है, तो देवी देवताओं का वाचक नहीं है नमस्कार मंत्र, नवकार मंत्र। ये आप समझ लीजिए। हो गई ना बात पूरी आपको? तो यहां पर आपने क्या देखा? ये जो विशेषता है
कि आखिर इतने नवकार महामंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और ये पांचों कोई देव है ही नहीं, ये देवी देवता नहीं है। अरिहंत भी तीर्थंकर भगवान है, सिद्ध परमात्मा लोकांत में गए सर्व कर्म मुक्त वो भी सिद्ध भगवान है, वो भी देवी देवता नहीं है। आचार्य महाराज तो जिन्होंने संसार छोड़कर दीक्षा लेकर साधु बन करके आचार्य पद पर आरूढ़ हो गए, वो है आचार्य भगवान, वो भी देवी देवता नहीं है। उपाध्याय जी भगवान जिन्होंने संसार छोड़ा, दीक्षा ली, साधु संत बने और वो उपाध्याय पद पर आरूढ़ हो गए, उस पदवी पर, वो है उपाध्याय जी महाराज, वो भी जो है देवी देवता नहीं है। और साधु संत तो हम ही हैं सब। साधु संत तो गृहस्थ जीवन में से जिन्होंने संसार वास का त्याग किया है, आगार वास का त्याग करके अणगार बने, वो साधु संत है, वो भी देवी देवता नहीं है। हाँ जी, थोड़ा आगे की बात सुन लो। अरिहंत भी आयुष्य पूर्ण करके केवल ज्ञानी केवल दर्शनी थे, इसलिए वो भी सीधे सर्व कर्म रहित होकर मोक्ष में चले गए। अब जो मोक्ष में जाएंगे वो सिद्ध बन जाएंगे। आचार्य भगवंत थे, वो भी कर्म क्षय करके मोक्ष में चले गए। इधर उपाध्याय जी भगवान थे, वो भी कर्म क्षय करके मोक्ष में चले गए। इधर कई सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में साधु साध्वी थे, वो भी कर्म क्षय सर्वथा सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष में चले गए। अब पांचों ही परमेष्ठी भगवंत है, कोई देवी देवता नहीं है, एक भी देवी देवता नहीं है इसमें से। और देवी देवता मोक्ष में जाते नहीं है, देवी देवताओं को केवल ज्ञान होता नहीं है, और ये सभी मोक्ष में गए हैं, पांचों परमेष्ठी भगवान। तो ऐसो पंच नमोकारों से हम इन पांच परमेष्ठी भगवंतों को जो नमस्कार करते हैं, उसके अर्थ फल स्वरूप में सब पाप प्रणाशनो, मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो, ताकि मेरे आत्मा के गुण अंदर से प्रकट होंगे। बात इतनी सी है, कहाँ देवी देवताओं की बात आई। लेकिन वहां हिंदू धर्म के वेद वेदांतों के अंदर ये पंच परमेष्ठी और सर्व कर्म क्षय और मोक्ष की प्राप्ति, ये कंसेप्ट वेद वेदांतों में है ही नहीं। उनके पास वहां पर ये कंसेप्ट ही नहीं है, ये विषय ही नहीं है उनका। अब बताइए क्या करना। उन्होंने सबसे बड़ा स्थान बना लिया स्वर्ग को, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ याग करो, होम हवन करो, आहुति दो। अब किसको आहुति मतलब क्या है? आहार प्रदान कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? ये अग्नि कुंड जो है ये देवताओं का मुख है, ये देवताओं का मुख है, इसलिए उन्होंने यज्ञ कुंड और आहुति दी, और हर देवताओं के नाम से दे रहे हैं। उनके वहां हर व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। आप पहले वेद वेदांतों की फंडामेंटल फिलोसॉफी समझो। जैन धर्म में ये सिद्धांत है कि कर्म क्षय करके कोई भी आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। सिर्फ मनुष्य, उसके लिए देवी देवताओं का वैक्रिय शरीर मोक्ष प्राप्त करने में बाधक है। क्यों बाधक है? कि वो संवर और निर्जरा कर नहीं पाते हैं ना, इसलिए वो बाधक है। नहीं तो वहां चतुर्तर विमानों में इतने देवता सागरोपमो तक जो अपनी कर्म निजरा स्वाध्याय से ध्यान से कौशक से इतनी ज्यादा निर्जरा करते हैं, फिर भी मोक्ष में नहीं जा सकते। आप सोच लो भाई साहब, मैं जो आपको ये अंतर स्पष्ट कर रहा हूं, आसमान जमीन का अंतर है फिलोसॉफी में, जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों में, तत्व ज्ञान में, और वेद वेदांतों की मौलिक इस विचारधारा में आसमान जमीन का अंतर है।
पहले ये ध्यान में रखिए, बहुत बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा। ठीक है, देश में रहते हैं, व्यवहारिक नए से देश में देशवासी के रूप में हमें भी हिंदू कहना है। हाँ जी, बिल्कुल कहना है। इस्लाम शब्द है तो उसके सामने सभी हम हिंदू ही हैं। बस हम अलग जैन कह के, आपकी अपनी धर्म पूजा पद्धति अलग करके आप अपनी आचरणा अलग रखिए, आपको कोई ना नहीं है। अपनी अपनी सिद्धांत धारा अलग है ना, वो बात अलग हो गई। ये सिद्धांत अलग है, पहले इसको ध्यान में लो। तो यहाँ पर ये अड़े हैं, मौर्य पुत्र किस लिए अड़े हैं? भाई दिखाई नहीं देता। अब जरा मैं आपको यहाँ चित्र दिखाता हूँ, जरा बताइए साहब कैसे दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो 14 राज लोग। अब मनुष्य यहाँ रहते हैं और ये जो है पूरा देवलोक यहाँ पर ऊपर है। अब यहाँ देवलोक है। अब विचार करिए भाई साहब, मनुष्य को रहना यहाँ है। अब ये एक राजलोक का अंतर है, दो राजलोक का अंतर है, तीन राजलोक का अंतर है, चार राजलोक का अंतर है, पांच, छह और सात, सात राजलोक का अंतर कितना हो गया? इधर देखिए पहले ध्यान से। ये एक राजलोक जो है ना ये, अब एक राजलोक मतलब कितना होता है? ये हो गया असंख्य योजन। अब असंख्य योजनों के अंतर तक आप देख पाओगे? कौन देखेगा? मनुष्य यहाँ रहता है, मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है, हमारी आंखों की मर्यादा है। कैसे देखेंगे आप इतने अंतर पर? कोई संभावना नहीं। आप यहां से पहला देवलोक भी यहां तक भी नहीं देख सकते हो। आप नीचे नरक में भी, नीचे के अधोलोक क्षेत्र में भी नहीं देख सकते हो, ये हमारी आंखों की मर्यादा है। आपको दिखाई न दे इसके लिए आप अस्तित्व का ही निषेध कर दो और मना कर दो, है ही नहीं। ये गलती नहीं करनी है जो इंद्रभूति गौतम ने की थी साहब। आत्मा नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देती है, उसके लिए जो नहीं दिखता है मना करो, जो नहीं दिखता है मना करो। भाई साहब ऐसे अंधे कानून नहीं बनते हैं। अब हाँ नहीं दिखती है फिर भी आप मानते हो, और ये अभी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं दिखती है फिर भी आप मानते हो, और अभी मोबाइल जो है जिसके अंदर मैसेज आते जाते हैं, सब कुछ है, साउंड के भी मैसेज आ रहे हैं और ऑडियो वीडियो के भी आ रहे हैं, दृश्य के भी आ रहे हैं, नहीं दिखाई देते हैं। अब हमें कहाँ कुछ नहीं दिख रहा है आकाश में, लेकिन आते हैं और आपके मोबाइल में आपको पता चलता है कि क्या क्या। अब बताइए कैसे मना कर सकते हो आप? कैसे मना कर सकते हो? अब यहाँ चारों तरफ आकाश में देखो तो कुछ नहीं दिख रहा है, और अभी मोबाइल चालू करो तो पूरे फोटो के फोटो, वीडियो के वीडियो, फिल्म के फिल्म सब आ रही है। क्या हो क्या गया है? नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देते हैं। अब मना कर दें आप? हाँ जी, इधर देखिए ध्यान से। मनुष्य को देवलोक में देवता दिखाई नहीं देंगे कि देवलोक के देवताओं को मनुष्य नहीं दिखाई देगा? राकेश जी बोलिए, क्या ख्याल आ रहा है आप?
मनुष्य को देवलोक के देवता नहीं दिखाई देंगे। लेकिन देवलोक के देवता को मनुष्य देख सकते हैं। क्यों? अवधि ज्ञान है उनके पास। अवधि दर्शन है। अवधि दर्शन। वो भी हमारी तरह से आंखों से नहीं देख रहे हैं। हमको यहां से आंखों से नहीं दिखाई देता, उनको भी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। भाई हमारे बीच में ये अंतर तो आ गया ना, असंख्य योजनों का अंतर, ऊंचाई। आंखों से वो भी नहीं देख रहे हमको, हम भी उनको आंखों से नहीं देख सकते। सवाल किस बात का है? उनको जन्मजात एक स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान। वहां के लोगों में ये कॉमन है। फिर छोटा बड़ा देव वगैरह ऐसा कुछ मत बोलना, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, किसको, अरे भाई साहब ये कुछ नहीं बोलना है। वहां की व्यवस्था कंपलसरी है। कोई भी देव हो, कैसा भी देव हो, हल्के से हल्का देव हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, भवनपति का है कि व्यंतर का है, किस जाति का है कि किस प्रकार का है, वो कुछ नहीं देखना है आपको। आपने देव गति में जन्म लिया है, वैक्रिय शरीर देव का बनाया है, जन्म जात आपको अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब वेरिएशन किस प्रकार का है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, किसको कम है ज्यादा, किसको कम है किसको ज्यादा, ये रहेगा। वो किस पर रहेगा साहब? क्षय उपशम पर रहेगा। ये हो गई जन्मजात फैसिलिटी, हो गई वहां की व्यवस्था है, इस प्रकार परमानेंट व्यवस्था है। फिर इसको कर्म समझे मत जोड़ना, ये भवितव्यता मनुष्य में नहीं होगा, पशु पक्षी में नहीं होगा। मनुष्य को जन्म से ही अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं मिलेगा, पशु पक्षी को जन्म से अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं मिलता। हाँ जी, नरक में नीचे जाओ, नारकी सबको मिलता है, बाय बर्थ दिस इज। ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, कोई आकर के ईश्वर दे जाता है, नहीं साहब नहीं। उसकी उसी के गति जाति के कर्म के हिसाब से क्षय पश्चिम से उठने में दिखाई देगा, और पूरी जिंदगी रहेगा, ध्यान रख। जितना आयुष्य उतने काल तक जरूर रहेगा। ये नहीं कि 100-200 साल रह करके चला जाए, 500 साल 1000 साल, नहीं 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 नहीं। वहां के आयुष्य पल्योपम के सागरोपम के जितने लंबे हैं, मृत्यु हो मरो वहां तक आपके साथ में ज्ञान अवधि दर्शन साथ में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मनुष्य में क्षयोपशम से हो सकता है, और कभी चला भी जा सकता है। इसलिए गतियों के आधार पर किसका अवधि ज्ञान किस क्वालिटी का कैसा है, किसका अवधि ज्ञान किस कक्षा का कैसा है, ये अलग अलग भेद कर दिए। सबको एक सरीका नहीं सोच सकता है, संभव नहीं। देवताओं को भी है, नारकी जीवों को भी है, सबको है ना, थोड़ी है वो साथ में है। अब उसको करना है, लेकिन अब मनुष्य ये मौर्य पुत्र ये सोचे मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, क्यों आएंगे भाई साहब देवलोक के देवता इनके पास? क्या जरूर है, क्यों आएंगे? ये वैमानिक देवलोक है ना, ये तो आपने विभाजन समझ लिया। अब ये जो है ये वैमानिक देवलोक, ये यहाँ ज्योतिषी देवलोक यहाँ है। और ये नीचे जाओगे आप, नीचे की पृथ्वी पर, तो यहाँ पर ये देवलोक, ये देवलोक नहीं है, पर देवी देवता यहाँ रहते हैं। देव गति के देवी देवताओं को रहने का स्थान हमारी पृथ्वी के नीचे है, वहां रहेंगे, रहते हैं, परमानेंट व्यवस्था है। अब सवाल क्या है, दो बात ध्यान रखें। देवता आएंगे तो कारण से, नहीं आते हैं तो कारण से। मैंने जनरल शब्द बोला है देवता, मैंने ये नहीं कहा है कि वैमानिक वाले, कोई मतलब।
क्यों वैमानिक वाले आवे? उनको क्या प्रयोजन है आपसे? हो सकता है आपके परिवारजन, आपके पूर्वज, आपके बाप दादा कोई वैमानिक देव में भी गया हो, कोई ज्योतिषी देव में भी गया हो, कोई व्यंतरों में भी जाता है, कोई भवनपति में भी जाते हैं। भाई चारों तरफ जाना है, मनुष्य ही जाएंगे और पशु पक्षी जाएंगे, और कौन जाने वाला है? दूसरा तो कोई है ही नहीं। जो जाने वाले हैं वो तो यही है ना, दूसरे कौन है? अब वो आएंगे वहां से, वैमानिक देव बोलो आएंगे। क्या कारण है कि वो आएंगे? क्यों आएंगे आपके पास? आप चाहे उनके नाम से आप यज्ञ याग करो या न करो, होम हवन करो या न करो, उनको किसी से मतलब नहीं है। लेकिन या तो तीव्र राग द्वेष के बंधन संबंध हो तो आवे, ऐसे ही तो कोई मिलने थोड़ी आने वाले हैं आपको। अब उनके कारण देख लो। शायद आपकी पत्नी पहले मरी हो और आप बैठे हो। अब आप सोचो कि मेरी पत्नी आकर के मुझे समाचार देवे कि मैं कहाँ हूं। क्यों नहीं आई भाई साहब? किसी के पति मर गए हैं, पति चले गए हैं देवलोक के अंदर, पत्नी विधवा है या रो रही है, बच्चे बड़े, क्यों नहीं आते हैं? किसी की माँ मर गई है वो भी गई है, किसी के पिता मर गए वो भी गए हैं, किसी के दादा दादी गए। ये जरूरी नहीं है कि सभी देवलोक में जाए। आप लिखते हो, आपका रिवाज है स्वर्गवास लिखना, आपका लौकिक व्यवहार है। आपके लिखने मात्र से कोई देव बन जाता है, कोई देवलोक में चले जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है। ध्यान रखिए, व्यवहार आपका, आपको जिस भाषा में करना है। आप समाज में बैठे हो, सामाजिक व्यवस्था है, और समाज में सामाजिक व्यवस्था के अंदर अच्छा लगाने के लिए आपको स्वर्गवासी लिखना पड़ता है। अब चाहे वो स्वर्ग में जाए या ना जाए। अब असत्य है तो असत्य है, व्यवहार समाज का व्यवहार इसी तरह से चल रहा है। पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी ने लिख दिया, बेटे ने लिख दिया, हमारे पापा का स्वर्गवास हो गया। पत्नी की मृत्यु हो जाए तो भी पति लिखता है कि हमारी धर्म पत्नी श्रीमती जी का स्वर्गवास हुआ है। अब आप सभी स्वर्ग ही लिखोगे, स्वर्ग ही लिखोगे, स्वर्ग ही लिखोगे, तो नरक में कौन जाएगा? तिर्यंच गति में, पशु पक्षी में कौन जाएगा? मनुष्य में कौन जाएगा? किसी को पसंद ही नहीं है, सबको स्वर्ग पसंद। ये क्या समस्या है? इधर मुसलमान सभी को जो है 72 हूरों का जो है जन्नत बता रहे हैं, उधर क्रिश्चियन लोग जो है वो सबको हेवन बता रहे हैं। द गॉड विल कम, ही विल गिव टेक यू द हेवन। अब वो जो है 72 हूरों का प्रलोभन दे रहे हैं। बस बस आप तो ऐसा करिए, अल्लाह प्रसन्न हो जाएगा, आपको बिल्कुल 72 हूरें जहां पर हैं वहां ले जाएगा, वहीं जन्नत में रखेगा, आपको जन्नत दे देगा। अब उनको जन्नत के हिसाब से पूछो, भाई है क्या जन्नत? है कि नहीं है कुछ? कहाँ है? और उधर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं कि मरने के बाद आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। मैं कुरान की बात कर रहा हूं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। सुन लो ध्यान से। उनके दर्शन वो अपने आप में, उनकी फिलॉसफी क्या कह रही है? इधर कुरान और बाइबल ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई आफ्टर द डेथ नथिंग इज एग्जिस्टिंग एट ऑल। मृत्यु के बाद ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कुछ है, ना कुछ। अब बताइए क्या करना?
बताइए क्या करना। इधर लिख रहे हैं ऐसा नहीं है, और उधर बता रहे हैं जन्नत, ये जन्नत और दोजख शब्द का प्रयोग करते हैं। वो उधर कह रहे हैं हेल और हेवन कह रहे हैं, और फिर जो है ब्रह्मा आएगा, अल्लाह आएंगे, आपको ले जाएंगे, वहां पर रखेंगे। और वहां जब आपका स्वर्ग हो जाएगा तो 72 हूरे वहां पर है। हूरे वो उनकी लैंग्वेज है भाई साहब, क्या मालूम क्या बोलते हैं। ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो। जिंदगी भर जिसको इतनी बड़ी फिलोसॉफी सिखानी है, तत्व व्यवस्था सिखानी है, ऐसा असत्य सिखाना है उनको, तो पब्लिक तो बेचारी ब्लाइंड फेथ में, अंधश्रद्धा के अंदर जिंदगी निकाल देगी, 100 बरस बिता देंगे, क्या होने वाला है। बहुत बहुत गलत हो, बहुत गलत हो रहा है। भगवान का काम है असत्य का निवारण करना है, असत्य सिखाना नहीं। फिर आप भगवान किस बात के। मनुष्य तो वैसे ही जन्म से अज्ञानी है, तो वो तो असत्य बोलता ही है। भगवान का काम क्या है। अब भगवान का काम तो यही है भाई साहब, बिल्कुल असत्य तो न बताए, असत्य निकाल दे सत्य से। ये विशेषता है उनकी, व्यवस्था ये। अब आवे तो आने के कारण बोलो, जावे तो जाने के कारण बोलो, नहीं आते हैं तो उसके कारण बोलो, आ सकते हैं तो कारण। इधर देखिए, यहाँ के देवता है, वैमानिक देवता है, उनके पास भी जाने आने की शक्ति उतनी है। व्यंतर आदि देवी देवता है, उनके पास भी जाने आने की शक्ति इतनी है। क्यों है। वैक्रिय शरीर, वैक्रिय शरीर है, इसलिए उनका जाना आना रहता है। और मैंने आपको कहा था, अगर ध्यान में हो तो, भगवान तीर्थंकर भगवंतों के समवसरण में व्यंतर भी आते हैं, बाण व्यंतर भी आते हैं, भवनपति भी आते हैं, वैमानिक भी आते हैं, ज्योतिषी देवता भी आते हैं। भगवान के समवसरण में सब इकट्ठे होते हैं, इसके सिवाय कहीं कोई इकट्ठे नहीं। या तो भगवान का मेरू पर्वत के ऊपर जन्माभिषेक महोत्सव हो, और या भगवान के समवसर में देशनाश। तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणकों का निमित्त ऐसा है कि देवता। अब आपका कौन सा कारण है, कौन सा निमित्त है, क्यों आएंगे भाई साहब। जो गए हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, किसी न किसी के तो रिश्तेदारी गए ना, देवगति में गए हैं, जो भी गए हैं, चाहे माँ बाप गए, चाहे पति पत्नी गए, चाहे भाई बहन गए, चाहे बेटा बेटी गए हैं, गए तो है ना। जो गए हैं जाने वाले आपके रिश्तेदार हैं, कहीं भी गए, स्वर्ग में ही नहीं नरक में भी गए, कोई क्यों आएगा। जबकि उनको वहां पर अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, बाय बर्थ उनकी जन्मजात फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। आप ये सोचते हैं क्या उनको वहां जाने के बाद याद नहीं आता है। मैं पूछता हूँ, जवाब देना जैन साहब, क्या याद आना और अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन दोनों एक ही है कि अलग अलग है। नहीं, हमारा सब अलग है। अवधि ज्ञान तो देख सकते हैं ज्ञान दर्शन से, आना जाना तो मैंने क्या पूछा है, मति ज्ञान, मेमोरी, याद आना, अवधि ज्ञान से याद आता है। क्या हो गया बोलिए आप। चलो आपके मित्र बोलते हैं, देखो आपका ध्यान अलग जगह। नहीं मार साहब, क्या है कि याद तो क्या मेमोरी से आता ना, मत यहाँ से। क्यों, अवधि ज्ञान से, अवधि दर्शन से याद नहीं आता है। नहीं, अब्दी का अब्दी से तो जाके देखेंगे तब उनको याद आएगा कि हाँ यहाँ से आया। अरे भाई साहब, याद नहीं आता, याद आने का काम सिर्फ मति ज्ञान का है बस। हाँ। अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन से याद आना करना कुछ नहीं होता है।
अवधि ज्ञान अवधि दर्शन देखने जानने की प्रोसेस है, लंबे अंतर का यहाँ बैठे देख लेते हो, बिना गए देख सकते। लेकिन अवधि ज्ञान से अवधि दर्शन से देखने पर भी मति ज्ञान में तो याद आएगा। याद शक्ति का काम जो है मति ज्ञान का, याद रखने का काम मति ज्ञान का, अवधि ज्ञान का काम नहीं है, अवधि दर्शन का काम नहीं है। अब आपको जितना ज्यादा दिखाई दिया उतना ज्यादा याद रखना पड़ेगा, जितना आपको ज्यादा जानने में आया उतना ज्यादा याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या हो गया? ये प्रक्रिया है ना यहाँ की। अब मनुष्य के पास तो अवधि ज्ञान नहीं है। मनुष्य की व्यवस्था भवितव्यता जिसको बोलते हैं, ध्यान देना, डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी भवितव्यता ये है कि मनुष्य और पशु पक्षियों को जन्मजात अवधि ज्ञान होता ही नहीं है, जबकि देवी देवता और नारकी जीवों को कंपलसरी जन्मजात अवधि ज्ञान होता है। बोलिए संजय जी बोलेंगे? आ गए समझ में? जी साहब जी, मनुष्य और तिर्यंच को अवधि ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, पर देव और नारकी के जीवों को अवधि ज्ञान जन्मजात बाय डिफॉल्ट होता है। अब उनको तो होना ही होना है, कंपलसरी है, उनकी व्यवस्था ही ऐसी है। अब आपको ये सोचना है, इधर देखिए, ये आत्मा जो है ना, अब ये उसके पास ज्ञान है, इधर जो है ये मति ज्ञान है, ये इधर श्रुत ज्ञान है, और तीसरा उनको हो गया अवधि ज्ञान। ये हो गया अवधि दर्शन। अब ये जो देवी देवता वहां के हैं, ये जिनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो गया, अब वो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन से पहले देखेगा, या तो ऊपर जाए या यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए। अब जहां तक उसका अवधि दर्शन जा रहा है उसके पीछे पीछे अवधि ज्ञान जा करके देख जान लेगा, ये देख लेगा, ये जान लेगा। अब यहाँ पर जो देखा है वो भी लाके मेमोरी में इधर ही सेट करना है, जो जाना है यहाँ से लाकर मेमोरी में यहाँ पर ही सेट करना है उसको। मति ज्ञान के अंदर मेमोरी है यहाँ पर। आपने बाहर जाकर के कलकत्ता देखा, चेन्नई देखा है, जो देखा है वो मेमोरी में लाके सेट करके रखो। हाँ जी, मैं कलकत्ता गया था, बहुत छोटा था, मैंने हावड़ा ब्रिज देखा है, तो मैं बरोबर ये आज भी चित्र देख करके भी कह सकता हूँ, या बिना चित्र देखे, ये देखिए ऐसा ऐसा हावड़ा ब्रिज कलकत्ता के बाहर। तो मैंने तो अपने मति ज्ञान से ही देखा है, इंद्रियों से देखा है, और वही अपनी मेमोरी में सेट रखा। तो देवी देवताओं को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो है ही है, एक्स्ट्रा जो उनको हुआ है बाय बर्थ, उनकी जन्म जात जो हुआ है वो अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान का मतलब ये है कि इतने अंतर का, इतने लंबे अंतर का, दूर का भी आप देख सकते हो, आप जान सकते हो। यहां बैठे बैठे देवता यहां तक का देख लेते हैं नरक में, यहाँ बैठे हैं देवलोक में देवता, अगर चौथे देवलोक में बैठे हैं, पांचवें देवलोक में बैठे हैं, आठवें देवलोक में बैठे हैं, तो वो बोलते हैं कि हमको देखना है मेरी पत्नी कहाँ तीसरी नरक में कहाँ गई है, तो वो वहां से देखेंगे ये तीसरी नरक दिखाई देगी, हाँ मेरी पत्नी वहां गई है। लेकिन वो वहां नारकी बनी हुई है, परमादामी से मार खा रही है, व्यंतरी। अब वो देवता यहाँ से देखे, उसको अवधि दर्शन में दिखाई दे, लेकिन वो जा नहीं सकता है, छुड़ा नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। क्यों भाई साहब? जा सकता है, शक्ति है। इधर देखिए, उस देवता के पास अपनी वैक्रिय शक्ति है, और वैक्रिय ही पुद्गल परमाणु का शरीर बनाया है, वो जाने को तैयार नहीं है। नहीं 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 भाई साहब, ये तो पिछले जन्म का इतिहास है, अब वो गई है
या वो गया है, उसका कर्म वो भुगते, उसका पाप वो भुगते, उसका हिसाब वो जाने, मैं क्या करूं जा करके? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो हमारे साहब उसके मन में दुख नहीं होता है क्या, पत्नी वहां गई? अब होता है तो क्या, रो ले में, और क्या करेगा? दुख होता है पर तो रो साहब जाओ। पर साहब जी, फिर समर्पण भाव की भी तो कोई वैल्यू है कि नहीं, कि फिर ऐसे कैसे? उधर क्या है, आपको इधर करना है करो, जो समर्पण करना है इधर करो, जितना करना है मनुष्य जन्म में, जब तक आपका संबंध है वहां तक कर लो। अब जाने के बाद वहां नरक की वेदना, नरक की पीड़ा, नरक का दुख, नरक की गति, नरक की जाति, परमाधामी, वो भी व्यंत, वो भी वैमानिक वैक्रिय शरीर वाले ही हैं। परमाधामी वो भी वैक्रिय शरीर वाले देवता ही है। वो नारकी जीव वहां, वो भी वैक्रिय शरीर वाले नारकी जीव ही है। ये देख रहा है वैमानिक देवता, यहाँ बैठे यहाँ से देख रहा है, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो पास्ट हिस्ट्री बन गई, पुरानी मेमोरी बन गई भाई साहब। भूल जाओ, वो मेरी पत्नी थी, वो मेरा पति था, वो मेरा बेटा था, वो मेरा भाई था, वो मेरा दादा था, जो था वो था, बस भूल जाओ, अब आप जा नहीं सकते हो। ही साहब जी, उनके सदगति के लिए तो हम भावना कर सकते हैं ना। तो अभी यहाँ कर लेनी थी ना भाई साहब, अब क्या करना है? जब यहाँ थे तब तो नहीं की, और अब बोलते हो अब मैं जाने के बाद करो। ये क्या करते हो आप? वो वो बेटा स्कूल, कितनी हुई पता नहीं साहब जी। अरे वो बेटा कॉलेज जाके स्कूल जाकर आता है तो बोलता है मैंने एग्जाम में बैठा था तब तो लिखा नहीं, और अब आने के बाद में जब टीचर एग्जाम को देंगे, रिजल्ट आने वाला, तब मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। क्यों नहीं बोलते हैं संजय जी? आपका बेटा ये बोले नहीं पापा अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को मार्क अच्छे दे देवे, टीचर अच्छे मार्क दे देवे। तुम्हारा पर साहब जी, भला हो। जितना लिखा है उतना तो मिलेगा कि नहीं साहब जी, ये बोल रहा लिखा हूँ। ही नहीं तो क्या करे? लिखने का मौका, एग्जाम का टाइम आया तो लिखा ही नहीं कुछ। अब बोलते हैं मैं प्रार्थना कर देता हूँ, टीचर मेरे को 100 में से 100 मार्क दे दे। करते रहो, तुम लिखते रहो, बोलते रहो। ऐसा है क्या? अंधाधुंध कानून चलता है क्या? ये किसने सिखा दिया आपको? नहीं, पर परीक्षा में गए तो लिखा तो है पक्का साहब, ऐसा नहीं कि खाली छोड़ के आए हैं। आपको जो करना था यहाँ क्यों नहीं किया आप? अब किसको प्रार्थना करना है? अब जब थे तब तो लड़ झगड़ के आपने राग द्वेष किया, क्लेश कसाई किया, और अब जाकर के उसकी बात करते हो कि उसकी प्रार्थना करो। ये क्या गलती कर रहे हो सर? जो करना है यहाँ करो, कौन ना कहता है आपको? सामने सामने जिंदे हो तब तो करो, तब लड़ झगड़ के क्लेश का सहाय करते हो। ये दाल अच्छी नहीं बनाई, ये कढ़ी अच्छी नहीं बनाई, दाल कढ़ी के लिए क्या लड़ना, क्या झगड़ना? इतनी छोटी सी बात के लिए डाइवोर्स ले रहे। अब कितने मूर्ख है कि समझदार है, और फिर बोलेंगे मर जाएगी तो प्रार्थना करूंगा, फिर देवलोक में जाकर के उसको याद करूंगा, और देवलोक में से आकर के मैं देवता बन करके उसको जाके, अरे भाई साहब कुछ नहीं करना है, जो करना है यहाँ कर लो बस। वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, जो है वो साथ देकर के, एक दूसरे का साथ देकर यहाँ कर लो। फिजूल में राग द्वेष के वैमनस्य बनाकर दुश्मन मत बनिए, शत्रुता मत बढ़ाइए। जो संसार जैसा है उसको कैसे शांति से निभाना है देख लो। अब कौन जाएगा ये सोचो पहले। ये अवधि ज्ञान वाले को भी मेमोरी में रखना है, अवधि दर्शन वाले को भी मेमोरी में ही रखना, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। अब देवता भी, अब वहां पर मेमोरी, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो साथ में ही है। अवधि ज्ञान हो या न हो, संसार का एक भी जीव बिना मति ज्ञान, बिना सूत्र ज्ञान का होता ही नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी, आज क्यों खोल दिया, कैसे आ गए? गलती से आ गए। नहीं गुरुजी, संसार में एक भी जीव बिना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के होता ही नहीं है, चाहे अवधि ज्ञान हो या ना हो। अवधि ज्ञान के बिना के मले मिलेंगे आपको, लेकिन निगोद में भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बिना का कोई जीव होता ही नहीं। चाहे छोटे से छोटा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा, चाहे चींटी मकोड़ा हो, चाहे हाथी घोड़ा हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो,
बिना मति ज्ञान, बिना श्रुत ज्ञान का संसार का एक भी जीव कोई होता ही नहीं है। बोलिए पम्मी बहन जी, बोलो, आप भी स्टार्ट करो ना बोलना थोड़ा थोड़ा। जी मेहरा साहब, बिना मति और शुद्ध ज्ञान निगोद में भी जीव नहीं होते हैं। सब में मति और शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। अवधि ज्ञान हो कि न हो वो बात अलग है। बहुत अच्छा बोलते हैं आप तो, आज तो फर्स्ट प्राइज आ गया। जब इतना प्राइज आता है तो रोज बोलिए ना, फिर क्यों बाकी रहते हो? और रोज सब क्लास में आइए ना, आपको क्या तकलीफ है? हाँ जी, ट्राई हाँ, करो। वीकली सभी क्लासेस ज्वाइन करो। क्यों नहीं करते हो? देखो आज प्राइज आया, फिर रोज आइए प्राइज क्लास में बैठिए, क्या तकलीफ है आपको? But I listen to most of your lectures, अरे वो तो most अच्छी of them. बात है, बट टू अटेंड द क्लास, बस इतना ही Okay. तो फर्क है। तो यहाँ की बात हो गई अवधि ज्ञान अवधि। अब ये तो बात हो गई साहब, अब इनको भी आप देख लीजिए ध्यान से। अब रही बात मनुष्य की, देवता रोज मनुष्य को सबको देख रहे हैं, उनके पास अवधि दर्शन है, वो हजारों को लाखों को एक साथ में देख सकते हैं। नीचे यहाँ बैठे हुए ये भवनपति व्यंतर के देवी देवता भी रोज आपको देख सकते हैं, लेकिन क्या वो रोज आपको याद करेंगे? क्या वो रोज आपके नाम की माला जपेंगे? अरे ये मेरे भाई है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, क्यों याद करेंगे भाई साहब? थे तब थे, अब क्या लेना देना है? और वो बात तो मैंने आपको बता दी। देव गति में जाने के बाद वहां पारिवारिक व्यवस्था नहीं है, सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बाप बेटा नहीं होते हैं, पति पत्नी नहीं होते हैं, भाई बहन नहीं होते हैं, वहां की व्यवस्था नहीं है, वहां दुनिया अलग है। आपको क्या लगता है जैसा हमारा संसार है वैसा सब जगह हो? ये संभव नहीं है ना। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ पारिवारिक व्यवस्था है, यहाँ बेटी बेटा पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सारे रिश्ते यहाँ पर है। वहां जाने के बाद कोई रिश्ता नहीं है किसी का, कोई देव गति में भी नहीं है, नरक गति में भी नहीं है, तिर्यंच में है और मनुष्य में है। अब तिर्यंच में है तो वो बेचारे कुछ समझते ही नहीं है, पालते ही नहीं है। कई बार देखा है, सिंह जो है उसको बच्चों को जन्म देने के बाद भूख लगे तो उसी को मार के खा जाए। कोई नहीं मिल रहा है, अब है ही मांसाहारी जीव। अब वो रोटी सब्जी दाल चावल तो खाने वाला नहीं है, क्या करेगा? 4-5 बच्चे पैदा किए हैं तो एक बच्चा खा लेता है। ऐसा तो संसार में तिर्यंच गति के जीवों में चलता है, लेकिन वो क्या समझते हैं इसको? उनको कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बात समझ लीजिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर देवता रोज मनुष्यों को देख रहे हैं, और सभी देवता देख सकते, इतनी शक्ति है उनके पास, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन की शक्ति है। और गए सब मनुष्य में से ही गए हुए, या पशु पक्षी में से गए हुए, तो क्या उनको पिछला जन्म याद नहीं आता है? वहां पर पहले आता है। क्या वो पिछले जन्म में कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, वो नहीं जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ ऊपर के ये देवता तो वो जा करके, वो तो इस प्रकार के ऐसे वैमानिक देवता अपने अपने सुख संपत्ति समृद्धि में इतने मशगूल हो जाते हैं कि मेमोरी होते हुए भी 1 मिनट वो किसी को याद करना ही नहीं चाहते। चलो एक ही शो बता दो, वहां पर एक शो ही वहां का 2000 बरस का एक शो चलता है। शो मतलब समझ गए? एक ड्रामा देख लो, एक नाटक देख लो, एक शो उनका 2000 साल का चलता है, और आपका जीवन 80 90 100 बरस का है। वो कब याद करेंगे आपको? अपने नाटक देखने में वो कब आपको याद करेंगे? आपको बेटे को बोलो, मम्मी जाकर के बेटे को बोले, बेटा तू एग्जाम लिख रहा था 3 घंटे तक, तब मेरी याद आ रही थी क्या?
अब वो बेटा मम्मी को याद करने बैठे कि एग्जाम लिखने बैठे, 3 घंटा ही तो है, बाद में घर जाएगा तो मम्मी खिलाएगी। 3 घंटे तो मम्मी को भूलना ही पड़ेगा कि नहीं? क्यों याद करेंगे सर? अब वो याद करे उतनी देर में तो आपका 80 90 100 साल का पूरा हो जाता है। अब वो देखती है वहां से, लो लो, अभी मेरा तो एक शो ही पूरा नहीं हुआ, इसमें मैं देखने गई, इसमें तो वो चल बसे। कहाँ गए? अब मैं कहाँ उनके पीछे पीछे जाऊं? अब वो क्या मालूम कहाँ गए। अब या तो उसको पता चले कि हाँ अब घोड़े गधे में गए, अब मैं क्या करूं जाके वहां पर? या तो नरक में गए तो मैं क्या करूं वहां जाकर? मैं तो नहीं जाऊं भाई। घोड़े गधे में गए तो भी नहीं जाऊं, और पशु पक्षी में गए तो भी नहीं जाऊं, और नरक गति में जाए तो बिल्कुल ही नहीं जाऊं। उसके कर्म है, वो जाने वो भुगते। ये संबंध रिश्ते आपके यहाँ तक के रिश्ते हैं। हमारे घर में कोई मर जाए तो हमको बहुत याद सताती है उनके, क्योंकि हमारी मेमोरी बनी हुई है ना उनके साथ, पुरानी याददाश्तें बनी हुई हैं। और घर पूरा उनका निमित्त का है। उनके कुछ भी कपड़े देखो, ये देखो, वो देखो, ये देखो, वो रोज आंखों के सामने घर में दिखाई देते हैं। याद तो आना ही आना है। आपके सामने निमित्त उपस्थित है, वहां आपकी याद के लिए उनके पास कौन सा निमित्त है? वहां कोई निमित्त ही नहीं है। हम यहाँ मनुष्य तो बहुत लिमिटेड है, कुछ कम संख्या में, अल्प संख्या के। वहां तो असंख्य देवी देवता हैं। कौन किसको देखेगा, कौन किसको याद करेगा? वहां कम दुनिया है क्या? वहां पे लड़ाई झगड़े मारा मारी बस खींचातानी बहुत चल रहा है, सब चल रहा है। संसार तो यही है ना। गए यहाँ से खाली पुण्य साथ में, इसलिए देवगति में गए। स्वभाव थोड़ी छूट गया है। राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, क्लेश, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब स्वभाव तो साथ में ही जाता है। वहां जाके भी कोई लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे क्या? ये क्या बात कर दी आपने? सब करते हैं, सब कुछ करेंगे। हमारे से ज्यादा लड़ाई झगड़े वहां होते हैं, क्योंकि हमारे से ज्यादा सुख संपत्ति समृद्धि वहां है। हमारे यहाँ तो है क्या? आपने कितना कमाया है संजय जी? 2-5 करोड़ इकट्ठा किया होगा। अब वहां उनके पास तो भाई साहब एक चप्पल बूट ही वहां 500 करोड़ का है। एक सिर के ऊपर मुकुट ही उनका 5,000 करोड़ का है। अब वो आपके यहाँ के याद करेंगे क्या? क्या याद करेंगे? कौन याद करेगा भाई साहब? क्यों याद करेंगे? और ऊपर से याद करके दुखी होना है उनको। ऊपर से याद करके दुखी होना है तो भाई साहब क्यों करेंगे? ये बात समझ लो। वहां की दुनिया सब आपको सिर्फ सता रहा है। कौन सता रहा है? आपकी मेमोरी आपको सता रही है, और कुछ नहीं सर। आपको अपनी मेमोरी घटानी नहीं है, मेमोरी में से भूलना नहीं है, कुछ भी आपको भूलना नहीं है। ये बार बार आपकी मेमोरी आपको दुखी करती है, सताती है। जैसे ही रात को 2 बजे नींद खुल गई, बस फिर याद करके रो, फिर याद करो, फिर याद करो, फिर याद करो। अरे भाई साहब, अब ये जिंदगी भर करते रहो, क्या होने, क्या होने? ये सब बातें बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, ये हमको समझनी पड़ेगी सब। साहिब जी, आपकी आपका मार्गदर्शन चाहिए कि फिर कोई किसी के प्रति संवेदनशील रहना सही है या गलत है फिर? अरे भाई, जब यहाँ है तब रहो ना भाई साहब, कौन ना कहता है। अब वो कहाँ गए आपको मालूम नहीं, उसके कर्म आपको मालूम नहीं, उसकी गति देव गति हुई कि नरक गति हुई कि तिर्यंत गति हुई, आपको मालूम नहीं। अब खाली आपके अंदर जो मेमोरी है वही आपको सताएगी। आप चाहे 100 साल की उम्र के हो जाओ, चाहे 500 साल की उम्र में हो जाओ, साहिब मेमोरी जी, कहाँ जाएगी? पर साहिब जी, किसी का मृत्यु तो हाथ में नहीं है ना अपने, साहिब जी। नहीं है ना, तो बात सही है ना। तो महावीर ये भी तो कह रहे हैं, जब भी मृत्यु हो गई तो भूल जाओ। आपको भूलना भी नहीं है, उसके नाम निमित्त के राग द्वेष भी करते रहना है।
ये क्या बता दिया, ये क्या कर दिया ऐसा? ऐसे ही रात द्वेष करते रहोगे कितने साहब जी कर राग पाओगे? द्वेष, साहब जी राग द्वेष नहीं है, पर अरे दुर्गति ना हो ये इसको, चिंता है। अरे भाई साहब इसको राग नहीं कहते तो क्या कहते? दुर्गति की बात है साहब। अरे ये राग नहीं है तो क्या है, मेरे को ये बोलो ना। दुर्गति की सदगति तो होनी थी, हो गई। वो तो 1 मिनट का खेल है। अब आपको सता रहा है, कौन सता रहा है? आपकी मेमोरी सता रही है। गए हुए पिताजी तो नहीं आ रहे सताने के लिए, गई हुई माता सताने के लिए नहीं आ रही है, आपको सिर्फ आपकी यादें सता रही है और कुछ नहीं है। और आपको भूलना ही नहीं है। अब माला गिनने बैठो तो वही याद आवे, पूजा करने जाओ तो वही याद आवे, सामयिक लो तो वही याद लो। तो फिर ये तो मेमोरी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए तो आपको स्वाध्याय, अध्याय, ध्यान, कौशल इतना सब महावीर ने क्यों दिया है? भूलने के लिए दिया है कि याद करने के लिए दिया है? तो मार्सा, मेरा प्रश्न है कि जब वो फूलों की शैया में जन्म लेते हैं और अवधि 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 दर्शन से, ज्ञान से देखते हैं कि मैंने यहाँ से आया है, तो एक बार वो खमत खाना करने तो आ सकते हैं ना, मिलने। वो खमत कामना की भावना है क्या? आपसे करके ही तो गए हैं, फिर बाद में वापस क्यों आएंगे? नहीं, फिर एक बार तो कम से कम मिलने क्यों आएंगे? आपके लिए एक बार है, उसके लिए तो आ जाए, मैं, मिलने। अरे भाई साहब उसके लिए मैं तो छूट गया जंजाल में से, मैं क्यों जाऊं? ये आपकी सोच है कि मेरे को मिलने आवे। उसकी सोच नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है आने की। अच्छा। क्यों आएंगे? आप जितना मान रहे हो उतना वो थोड़ी मान रहे हैं। पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति उसके पीछे पागल है, वो तो वहां जाके अपने वहां के संसार के मशगूल है। वो वहां की दुनिया में मशगूल है, वो देख रही है वहां से ये मेरा पति मेरे पीछे पागल है। वो ये समझ रही है। वो पति अगर गया हो तो वो कह रहे कि ये पत्नी मेरे पीछे पागल है। मैं तो वहां अब गया, मैं 500 करोड़ का तो चप्पल पहनता हूँ, मैं 5000 करोड़ का मुकुट पहनता हूँ, मैं वहां पर सिनेमा नाटक देखता हूँ। अब मुझे दुनिया वहां के बैठे बैठे आराम से दिखाई दे रही है। वहां हीरा मोती सोना चांदी लीला लहर करो, मैं क्यों इसको याद करूं? फिजूल में मेरा दिमाग क्यों खराब करूं? ठीक है। क्यों सोचे आपके लिए? उसको क्या मिलने वाला है? बोलिए सुरेश जी। हाँ, हाँ भगवान, जैसे कोई परिवार से कोई भी देवलोक में है तो वो उनके मेंबर की एक्टिविटी, हर एक्टिविटी पे नजर रख सकता है ना, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो उसको एक ही धंधा, एक ही काम है क्या? दूसरा काम ही नहीं है कुछ? वो अपने वहां की सुख संपत्ति में मशगूल रहेगा कि वो सब खाली ये सब सबके ऊपर ध्यान रख के बैठा रहेगा? उसका ये अटेंडेंस लेने का काम है क्या? ये क्यों अवधि करेगा ज्ञान वो? अवधि क्यों ज्ञान में करेगा? व्यस्त होना। अरे अवधि ज्ञान तो जन्मजात फैसिलिटी, आपके लिए अवधि ज्ञान है क्या? ये हम गलत करते तो रोक सकते हैं कुछ ऐसा कुछ। जब जिंदे जीते जी यहाँ थे तब रोक रहे थे, तब भी नहीं रुके थे आप, तो वहां जाके क्या रुकने वाले? ये क्यों सब छोड़ो ना झंझट, इसमें से बाहर निकलो, भला हो जाएगा, नहीं तो इसी में रह जाओगे। महाराज से एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है, तो जो जीव यहाँ से है वो इधर ही आता है या कोई भी क्षेत्र में जा सकता है? कहीं भी जाते, जब देवलोक में जा रहा है तो 5 भरत ऐरावत से क्या संबंध रहा? तो वहां के जीव भी इधर आ सकते हैं, यहाँ के वहां जा सकते हैं? रोज आते हैं, रोज आते हैं। अच्छा, ऐरावत वाले भी आ सकते हैं और तो अब बताओ आपको कहाँ जाना है? महाविद्या में जाना है कि ऐरावत में जाना है? मेरे को महाविद्या में। बस, तो अभी खाना पीना बंद करो, खाते खाते क्लास में मत आओ, ये ध्यान रखना, नहीं तो पाप लगता है अपने को। हाँ, अच्छा, ओके। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपच्छायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब्ब पाप प्रणाशनम, मंगलानि च सर्वे सिंपडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि,
अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासन। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको धर्म।